इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 23 मार्च की हिस्ट्री। भारत की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान इनकलाबी भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को साल 1931 23 मार्च के दिन ही फांसी दी गई थी। 28 सितंबर 1907 में पैदा हुए भगत सिंह महज 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग का सान्याहा हुआ था। इस वाक़े ने उनके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में वो महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के तरीक़ों से मुत्तफ़िक़ नहीं थे। उन्होंने अपने लिए इनकलाबी रास्ता चुना। काकोरी वाक़े में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ 4 और इनकलाबियों को फांसी की सज़ा मिलने पर उनका गुस्सा और बढ़ गया। इस मामले में 16 और इनकलाबियों को जेल की सज़ा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने इनकलाबी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की दिल्ली वाक़े साबिक़ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। हालांकि इस हमले का मकसद अंग्रेज हुकूमत को डराना था, इसलिए बम ऐवान के बीच में फेंके गए जहां कोई नहीं था। अमेरिका के सदर रोनाल्ड रीगन ने स्ट्रेटेजिक या इनिशिएटिव डिफेंस दिफाई निज़ाम का ऐलान 23 मार्च 1983 में किया। ये एक ऐसा सिक्योरिटी शेल था जिसमें लेज़र के जरिए मुल्क में आने वाली मिसाइल को आसमान में ही रोककर तबाह कर दिया जाना था। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये 30 साल पुराने कोल्ड वॉर की उस पॉलिसी से अलग है जिसके तहत दोनों ग्रुपों एक दूसरे के एटमी हमले के अंदेशे को हमला रोकने के लिए एक तरीके के तौर पर देखते थे। इसके जरिए हथियारों की एक नई रेस शुरू हुई। वेस्ट जर्मनी के एक बरतानवी फौजी ठिकाने में 23 मार्च 1987 को हुए कार बम हमले में 31 लोग जख्मी हो गए थे। खबरों के मुताबिक 136 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव मगरबी जर्मनी की राजधानी बार्न से 50 मील दूर रेंडालियन के ओहदेदारों के मेज के पास फटा था। धमाका इतना भयानक था कि सड़क पूरी तरह तबाह हो गई और पास में खड़ी कारों को भी काफी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। फौज के तर्जुमान नाइजेल जलेज ने कहा, यकीनन हम काफी खुशकिस्मत रहे कि लोगों की मौत नहीं हुई। उनका कहना था कि बम धमाका चूंकि रात के वक्त हुआ और उस वक्त फौजी ठिकाने पर काफी भारी पर्दे लगे थे, इसलिए लोग बच गए। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटने की कामयाब कोशिश के बाद जहां अमेरिका अपने इस इक़दाम से खुश था, तो वहीं इराक जंग के 5 सालों बाद भी अमेरिका के फौजी इस अरब मुल्क में हलाक हो रहे थे। 23 मार्च साल 2008 को आई एक रिपोर्ट में इराक जंग के बाद से अब तक इस जंग में हलाक होने वाले अमेरिकी फौजी अहलकारों के सही आदाद और शुमार सामने आए थे। इसके मुताबिक इराक जंग के 5 सालों बाद इराक में 4000 इराक़ी फौजी अहलकार मारे गए थे। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में होने वाले एक बम धमाके में 4 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे, जिन्हें मिलाकर इस तारीख तक इराक में 4000 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। इराकी जंग में अमेरिका के हजारों फौजी हलाक, कई हजार जख्मी तो कई हजार फौजी नफ्सियाती मरीज बन चुके थे। 23 मार्च साल 2008 को आज ही के दिन हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत से रियासत को नई पहचान मिली थी। इससे पहले हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट हुआ करता था। शमशाबाद में तामीर इस जदीद एयरपोर्ट को साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के नाम से मौसूम किया गया। इस एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और 2 रनवे हैं। इस एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। 23 मार्च के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात और मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।